सभी साथियों को ना मतलब सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम नमन। और अब कहाँ कार्यक्रम रहेगा? आपने जो क्या खाया जाएगा? महाकाव्य की रचना की 4 बजे खाएंगे फिर तथागत महात्मा बुद्ध को लेकर के, आज भले ही इसका मूल हम या हमारे जो सह उम्र भाई बहन हैं ना समझें, लेकिन आने वाले 50 सालों बाद ये समाज का मार्गदर्शन करने का काम करेगा, जिसके जरिए इस महाकाव्य के जरिए आने वाला बहुजन समाज तथागत की करुणा को प्राप्त करेगा। उनके मार्ग पर चल कर के समाज देश को एक उत्थान का जो मार्ग है, उन्नति का जो मार्ग है और पाखंडवाद से निकालने का जो रास्ता है उस पे लेके जाएगा। तो इसके लिए मैं आपका पुनः जो है साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। तब हम आते हैं अपनी इस बात पर, जो यात्रा हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये 25 अगस्त 2022 से आप सभी के आशीर्वाद से हमने शुरू की और 17 फरवरी 2024 को इस यात्रा का समापन होगा लखनऊ में। इस दौरान हमने ये तीसरी यात्रा में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई प्रदेशों का दौरा किया, अपने लोगों के बीच गए, उनके समक्ष अपनी बात को रखा। हमारा जो यात्रा का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार हो और समाज जो ओबीसी, एससी, एसटी विखंडित समाज है ये संगठित हो, पाखंडवाद से बाहर आए और वैज्ञानिकता का जो रास्ता है उसको अपनाए और उस दिशा में आगे बढ़े। तब जाकर के हम जो है सम्राट अशोक के अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो अब जो है इसके साथ साथ में हमारी जो मांगे हैं कि जातिवार जनगणना हो, जिस तरह बिहार में हुई और आंकड़ा निकल के आया, पता चला कि भाई कौन कितना दबाए बैठा है, उसके बाद सरकार ने वहां अपना एक कदम बढ़ाया, आरक्षण बढ़ाया ओबीसी, एससी, एसटी का जब आंकड़ा आया, तो उसी तरीके से पूरे देश के अंदर जातियों की गिनती की जाए, उनका डेटा जुटाया जाए कि किसके पास कितनी नौकरियां हैं, कितनी जमीनें हैं, कितनी संपत्ति है। तो ये सारे आंकड़े आए और फिर उन आंकड़ों के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक दिया जाए और मंडल कमीशन की जो सिफारिशें 38 शेष है उनको संपूर्ण तरीके से लागू किया जाए और बहुजन समाज जो हमारा है इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जाए, ताकि ये उन्नति के मार्ग पर जब आगे बढ़ेगा तभी जाकर के ये जो भारत है ये विकसित भारत बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। इस देश में रहने वाले 90% लोग, इनकी भागीदारी जब तक देश के निर्माण में नहीं होगी तब तक देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। देश हजारों साल गुलाम रहा, गुलामी के पीछे का कारण क्या था? कौन लोग गुलाम रहे? हम तो गुलाम नहीं रहे, हम कैसे माने? तुम गुलाम रहे, तुम्हारी वजह से हमें गुलामी झेलनी पड़ी। कैसे? धार्मिक व्यवस्था में 4 वर्ग होते हैं, वर्ण होते हैं, तो उसके हिसाब से जो धर्म की व्यवस्था थी शिक्षा देने की और राजनीतिक व्यवस्था को मार्गदर्शन करने की, वो ब्राह्मणों के हाथ में थी। राजपूतों के हाथ में क्या था? रक्षा, राजपाट करना, और बनियों के हाथ में कारोबार करना था। तो जब हम जो बहुजन समाज है, जब हमें सेना में हथियार उठाने का अधिकार ही नहीं दिया गया, जब हमें लड़ाई करने के लिए हमारी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, तो बताइए हम कैसे गुलाम हो गए, हम कैसे हारे? आपने हमें अपनी शक्ति दिखाने का मौका ही नहीं दिया। देश की 90% आबादी को मौका ही नहीं दिया
कि वो आपके साथ कंधा मिला करके दुश्मन का मुकाबला करे, देश को, इस भूमि को बचाए जो विदेशी आक्रांता है उनसे। तो इसी कारणवश ये देश जो है गुलाम हुआ। और आज भी आप वही चाहते हैं कि 90% जो समाज है इसको देश के जो निर्माण है उसमें इसकी भागीदारी ना दी जाए, केवल हम ही लोग रहें, हम ही लोग राज करें, हम ही लोग जमीनों पर कब्जा रखें, सारे संसाधन हम रखें। तो बताइए कैसे विश्वगुरु बनेगा, कैसे विकसित भारत बनेगा? इसके लिए जरूरी है इस 90% बहुजन समाज की अनुपातिक भागीदारी सभी जगह सुनिश्चित हो, चाहे वो सत्ता हो, व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, सामाजिक व्यवस्था हो या धार्मिक व्यवस्था हो, राजनीतिक सत्ता हो या धार्मिक सत्ता हो, संपत्ति हो, जमीन हो, जल हो, जंगल हो, हर जगह इन 90% जो समाज है इसकी भी जो भागीदारी है, अनुपातिक हक जो वाजिब हक है उसको देख करके इसका सहयोग लिया जाए, साथ लिया जाए राष्ट्र के निर्माण में। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन न सिर्फ 90% लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा बल्कि इनके साथ साथ में ये देश विकसित भारत और विश्व गुरु भारत बन जाएगा। तो ये इस बात की लड़ाई है, न सिर्फ किसी जाति की लड़ाई है, न किसी वर्ग विशेष की लड़ाई है, ये लड़ाई सीधी राष्ट्र की लड़ाई है, देश के उत्थान की लड़ाई है। तो इसी को लेकर हम लोग 17 फरवरी 2024 को लखनऊ में बैठेंगे और स्थायी धरना आंदोलन शुरू करेंगे। आप सभी सम्मानीय हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े भी हैं और कुछ हमारे छोटे भाई भी हैं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जाति जनगणना हो और जनसंख्या अनुपात में जिसका जो हक बनता है दिया जाए, बेईमानी बंद हो, बिल्कुल होना चाहिए, है ना भाई? राष्ट्र जब हम निकलते हैं तो जो विरोधी लोग हैं वो कहते हैं कि ये देखो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूं, ये हमारा गांव है, इस गांव में मान लीजिए कि एक आदमी ऐसा है जो सर्व संपन्न है, हजारों एकड़ जमीन, गाड़ी घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर, संपत्ति, सब सुख साधन है। बाकी के जो गांव के लोग हैं उनके रात को सर छुपाने की छत नहीं है, सुबह खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चिंता में रात भर करवट बदल रहे हैं। सुबह निकल गए घर से इस चिंता में कि कहीं से मजदूरी मिल जाए, 2 पैसा कमा लें तो शाम की रोटी का जुगाड़ हो जाए। फिर शाम हो गई, फिर रात में वही चिंता, नींद नहीं आने दे रही। तो ये बताइए इस स्थिति में क्या हम इस गांव को संपन्न और विकसित गांव मान सकते हैं? खुशहाल गांव मान सकते हैं? नहीं मान सकते। वही हाल देश का है। चंद मुट्ठी भर लोग सारे संसाधनों पर कब्जा कर करके अगर ये कहते हैं कि देश विकसित हो गया, खुशहाल हो गया, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। कब संभव होगा? जब उस एक आदमी के बराबर गांव के सारे लोग पहुंचेंगे, तभी ये गांव खुशहाल होगा, विकसित होगा, समृद्ध होगा। उसी तरह राष्ट्र है, चंद जातियों की तरह जिस तरीके से बाकी देश के 90% लोगों को, जिस तरह 10% लोगों को साधन संसाधन संपन्न बना दिया गया है, उसी तरीके से अगर 90% लोगों को भी बराबर भागीदारी दे दी जाएगी, जब वो लोग भी उनके बराबर पहुंच जाएंगे, तब जाकर कि ये राष्ट्र समृद्ध होगा, विकसित होगा, खुशहाल होगा और पुनः जो है तथागत बुद्ध के जमाने का, अशोक के जमाने का विश्व गुरु भारत होगा। तब जाकर के ये विश्व गुरु भारत बनेगा। तो इस लड़ाई में आप सभी का साथ, आशीर्वाद और सानिध्य चाहिए। आप सभी का साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है,
अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्यामदान।